अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की हमने बात की थी, जहाँ पे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे फर्दर करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एडिशन में देखा था कि दो रियल नंबर्स को ऐड करने से अगर हमारे पास दोबारा वही नंबर आता है, एक रियल नंबर ही आता है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास ऐसा ही होगा कि मेरे पास अगर A और B दोनों रियल नंबर हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने से भी मेरे पास एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि ये हमारे पास क्लोज ग्रुप है या नहीं है, तो ऐड करने से अगर रियल नंबर आता है तो दोबारा आपके पास अगर 0 + 1 1 नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्लोज ग्रुप है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आपके पास 0 × 1 0 होता है तो 0 भी उसमें बिलोंग करता है, इसलिए ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज हो सकता है। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे A और B मेरे पास अगर रियल नंबर हैं तो A B को मल्टीप्लाई करें या B A को मल्टीप्लाई करें, मेरे पास कोई आंसर में मसला नहीं होगा, क्योंकि 2 × 3 = 3 × 2, दोनों सेम हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर होंगे, A B और C बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो A × BC = AB × C, या फिर आप इसे लिख सकते हैं AC × B, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिस तरह हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स में कहा था, कोई ऐसा नंबर जिसको उस नंबर में ऐड करें तो वापस वही नंबर आ जाए, और वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम पहले कर लेते हैं, इन्वर्स बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वापस वही नंबर आए, तो मेरे पास वो 1 ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वही आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मेरे पास A एक नंबर है तो इसका इन्वर्स ऐसे लें कि मेरे पास आंसर 1 आ जाना चाहिए। जैसे एडिटिव इन्वर्स में हमने कहा था आंसर 0 आना चाहिए, तो इसमें मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए। तो मैं इसका ऑपोजिट लूँगी, 1/A हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A × A इन्वर्स, तो आंसर आपके पास 1 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मेरे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर लेफ़्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे AB + AC, और अगर मेरे पास राइट है मल्टीप्लिकेशन में नंबर आ रहा है तो इसको मैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहूँगी। ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है,
तो इसको हम लिखेंगे AC प्लस BC, ठीक है। अच्छा, एक वाहिद ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि सब्ट्रैक्शन के साथ भी होती है, ठीक है। AB माइनस AC और A माइनस B इंटू C, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन की और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की होती हैं। सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि सब्ट्रैक्शन के साथ भी होल्ड करती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद प्रॉब्लम के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।